हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स फिनटेक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टीटीएमआई इंडिकेटर का परफॉर्मेंस फ्रॉम जनवरी से लेके मार्च तक। तो जनवरी से लेके अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा टीटीएमआई इंडिकेटर का, इसको हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी हम बैक टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम जो रहेगा, हम इसको 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको बैक टेस्टिंग करेंगे। ओके, सबसे पहले जो हम बैंक निफ्टी को यहाँ पर बैक टेस्टिंग करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा टाइम, ठीक है, जो टाइम रेंज, जो डेट रेंज जो है हमारा ऑलमोस्ट 1 जनवरी 2023 से लेके 17 जनवरी तक का, मतलब फ्राइडे तक का यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। तो अगर देखा जाए तो इस 3 महीने में क्या हुआ, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो थे ऑलमोस्ट 227 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थे यहाँ पे। और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो रही यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट वो 47.58% के आसपास इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमें मिली है यहाँ पे। और इसका प्रॉफिट फैक्टर जो था ऑलमोस्ट 2.3 का था। तो इन डिटेल अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर लॉन्ग साइड और कॉल साइड दोनों को भी हम अगर यहाँ पर कंपेयर करें, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो रहा हमारा वो 4962 पॉइंट्स का रहा। बिकॉज हमने जो बैक टेस्टिंग जो किया वो सिंगल लॉट कंसिडर करके, और अंडरलाइंग जो एसेट है मतलब स्पॉट मार्केट पर हमने इसे बैक टेस्ट किया हुआ है। तो आगे जाके देखेंगे, अगर हम ऑप्शंस में अगर ट्रेड लेते हैं इस बेसिस के ऊपर, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, देन अगर लॉन्ग साइड का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट, तो लॉन्ग साइड में हमने जो पॉइंट्स मिले हैं ऑलमोस्ट 975 पॉइंट्स मिले हैं। और जो शॉर्ट साइड का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3986 पॉइंट जो मिले हैं हमें यहाँ पे, वो शॉर्ट साइड में मिले थे। मतलब क्या, शॉर्ट साइड का मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस किया हमारे इंडिकेटर ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके, और उसके बाद अगर इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड की, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40.98% का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी था वो लॉन्ग साइड के लिए था। और शॉर्ट साइड के लिए जो था ऑलमोस्ट 50% का विनिंग प्रोबेबिलिटी इसने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की रेशियो की अगर बात की जाए, तो ऑलमोस्ट 1:1.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मेंटेन हुआ था लॉन्ग साइड में। और जो शॉर्ट साइड में है वहाँ पे टोटल 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मेंटेन हुआ था। तो अगर इन टर्म ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है। तो बेसिक सबसे अच्छी बात यहाँ है कि जो शॉर्ट साइड की जो सिग्नल थे वहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड्स मिले थे। अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर देखा जाए, तो ऑलमोस्ट 61 ट्रेड जो हुए थे यहाँ पे लॉन्ग साइड में हुए थे। और 166 ट्रेड जो थे तो शॉर्ट साइड के लिए थे ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो मतलब कि ओवरऑल पी साइड का जो हमारा मार्केट था उसमें इसने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसको देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, बैक टेस्टिंग करेंगे इसका। ओके, तो सिंपली 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर चूज़ करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट कंसिडर करेंगे लेट से 20। ओके, अगर इसको अगर हम बैक टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए। ओके, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, तो ऑलमोस्ट ट्रेड जो थे हमें यहाँ पर कम मिल गए। ऑब्वियसली 58 ट्रेड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। और उसमें जो नेट प्रॉफिट जो था हमारा 3742 पॉइंट्स का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था स्पॉट मार्केट पर। और विनिंग प्रोबेबिलिटी जो थी हमारी 51.72% का विनिंग प्रोबेबिलिटी थी। और जो प्रॉफिट फैक्टर जो था वो 2.2 का प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पर मेंटेन हुआ था। अगर इसको अगर डिटेल्स में अगर देखा जाए, लॉन्ग साइड का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 699 पॉइंट्स का जो पॉइंट्स गेन किए हुए वो हमने किए थे लॉन्ग साइड में। और जो शॉर्ट साइड में हमने जो किया था ऑलमोस्ट 3042 पॉइंट्स का जो गेन हमने किया है वो शॉर्ट साइड में किया था। और उसके बाद अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए, तो ऑलमोस्ट 47.83% का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे मेंटेन हुआ था लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो था ऑलमोस्ट तो 54.29% का विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर था। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात की जाए, तो लॉन्ग साइड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था ऑलमोस्ट 1.9 का था। और पुट साइड का जो था, मतलब शॉर्ट साइड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो ऑलमोस्ट था 1:2 का यहाँ पे मेंटेन हुआ था। तो एज एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1:2 का यहाँ पे रिस्क टू रेशियो यहाँ पे मेंटेन हुआ है। तो 5 मिनट में भी इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। अभी हम इसको सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे। राइट, फिर से हम यहाँ पर जाके रिपोर्ट जनरेट करेंगे।
अगर 15 मिनट की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो लगभग यहाँ पर 32 ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए थे। आउट ऑफ दिस जो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था, नेट पॉइंट्स, वो 3027 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। और उसके बाद विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं, ऑलमोस्ट 50% का विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन हुआ है। और जो प्रॉफिट फैक्टर जो था वो हमारा ऑलमोस्ट 2.3 का प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे मेंटेन हुआ है। अगर हम लॉन्ग और शॉर्ट साइड की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट लॉन्ग साइड में जो था हमारा यहाँ पे लॉस में थे हम। ठीक है, मतलब लॉन्ग साइड में जितने भी ट्रेड्स हुए थे एट दी एंड वहाँ पे हमें लॉस हुआ है। और अगर शॉर्ट साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है कि ऑलमोस्ट 3480 पॉइंट्स के यहाँ पे मूवमेंट हमें मिल चुका है था यहाँ पे। ओके, और उसके बाद अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो टोटल जो शॉर्ट साइड का, सॉरी लॉन्ग साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी था काफ़ी कम था, 33.33% का एक विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन हुआ था लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट साइड की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है कि ऑलमोस्ट 64.71% का विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन हुआ था। अलॉन्ग विद अगर इसको हम रिस्टोर रेशियो से अगर कंपेयर करें, तो जो शॉर्ट साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो था, सॉरी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो था ऑलमोस्ट 1:2.5 था। और लॉन्ग साइड का जो तो काफ़ी कम था, ऑलमोस्ट 1:3 का था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो शॉर्ट साइड के जो सिग्नल्स जो मिले थे हमें यहाँ पे, वो काफ़ी इंप्रेसिव लगे यहाँ पे। ओके, बिकॉज जो मेन जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो शॉर्ट साइड के कॉल्स में हुआ है। अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 15 जो ट्रेड जो थे हमारे वो लॉन्ग साइड में एग्जीक्यूट हुए थे, और 17 ट्रेड जो है हमारे यहाँ पे शॉर्ट साइड में एग्जीक्यूट हुए थे। ऐसे करके टोटल हमारा 32 ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके थे। ओके, अभी हम इसको फाइनली बैक टेस्ट करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अगर वन आवर के टाइम फ्रेम कर अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था, हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के था 1612 पॉइंट्स का जो था प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला था। और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर बात कीजिए तो काफ़ी कम ट्रेड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए थे, ऑलमोस्ट 9, मतलब आउट ऑफ अगर 60 ट्रेडिंग डेज थे हमारे, तो आउट ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज सिर्फ हमें 9 बार ही हमें यहाँ पे ट्रेड मिले थे अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 44.44% का विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन हुआ है, विथ अलॉन्ग विद द प्रॉफिट फैक्टर ऑफ 2.2। अगर इसको अगर हम लॉन्ग और शॉर्ट साइड की में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट लॉन्ग साइड में हमने लॉस किया था, ऑलमोस्ट 1057 पॉइंट्स का हमने यहाँ पर लॉस किया था। और जो शॉर्ट साइड में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2670 पॉइंट्स का हमने गेन यहाँ पे खाली शॉर्ट साइड में किया था। तो उसके बाद अगर इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो और एक चीज़ हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो थे उसमें जो कॉल साइड में जो तो सॉरी लॉन्ग साइड का जो जितने भी ट्रेड्स थे उतने उसमें सब में स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, इसलिए यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 0% का विनिंग प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है। और अगर शॉर्ट साइड की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% का एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन हुआ है शॉर्ट साइड में। और इसको अगर रिस्टोर रेशियो के अगर साथ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3.2 का रिस्टोर रेशियो यहाँ पे शॉर्ट साइड में था। ऑब्वियसली अभी लॉन्ग साइड में जो था यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो लॉन्ग साइड के जो कॉल्स थे यहाँ पर हमें नहीं मतलब सभी का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉर्ट साइड में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जनवरी से लेके मार्च तक। ओके, अभी सेम हमने जो है निफ्टी का भी इसमें सेम तरीके से यहाँ पे बैक टेस्टिंग किया हुआ था, तो डायरेक्टली मैं आपको एक्सेल शीट दिखाई देता हूँ। राइट, ये जो एक्सेल शीट जो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी स्पॉट में ये सभी पॉइंट्स हमने गेन किए थे। अगर 1 मिनट की अगर बात की जाए तो 1 मिनट में आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ऑप्शन में जो था हमने सिंगल लॉट अगर सपोज हमने ट्रेड किया हुआ था तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 62,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिला होता। और 15 मिनट में अगर कर देते तो ऑलमोस्ट 46,775 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता।
15 मिनट में सेम 37,833,000 का प्रॉफिट हो जाता। और सबसे कम जो था 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 18,913 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो 1 मिनट टाइम फ्रेम का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है ऐसा हम कह सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिट जो था वहाँ पे 62,000 का था। बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये 5 मिनट 15 मिनट आवरली पर अच्छा काम नहीं करेगा, बिकॉज अगर हम गौर से अगर देखा जाए, यहाँ पर मैंने एक चार्ट भी दिखाई फॉर्म किया है। अगर सपोज टाइम फ्रेम के साथ अगर प्रॉफिट को हमने अगर सपोज कंपेयर किया, तो जो लोअर टाइम फ्रेम है वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, जो लोअर टाइम फ्रेम है, बिकॉज वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। और जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो था हमारा 1 आवर, उसमें सबसे कम हमारा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर सपोज सेम चीज़ को हम अगर नंबर ऑफ ट्रेड से अगर कंपेयर करें, प्रॉफिट को नंबर ऑफ ट्रेड से अगर कंपेयर करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा है वहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है बट नंबर ऑफ ट्रेड्स भी यहाँ पर ज़्यादा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, इसलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसने आवरली टाइम फ्रेम पे अच्छा काम नहीं किया, 5 मिनट पर अच्छा नहीं काम किया, 1 मिनट पर ही सिर्फ इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बिकॉज अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड से अगर कंपेयर करें तो ये जस्टिफाई करता है कि मतलब सभी टाइम फ्रेम पे ये अच्छा काम करेगा यहाँ पे। ओके, आई होप सबको आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर किसी को किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।